चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बता रखा है। वाटर फ्लो हो रहा है रिवर में कितनी स्पीड से, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो मतलब एक तरीके से रिवर की ही वेलोसिटी है ये। और एक आदमी है जो कि रिवर में चल सकता है, स्विम कर सकता है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से स्टिल वाटर में। अब ये आदमी क्या कर रहा है, रिवर के एक किनारे से, साउथ बैंक से रिवर के अदर साइड पर जा रहा है, अदर बैंक पे। और इस तरह जा रहा है कि मैन जब जहां से मतलब स्विम करना स्टार्ट करेगा ना एक बैंक से, तो अपोजिट साइड पर जो बैंक है उसका जो अपोजिट पॉइंट है बिल्कुल, उसके जितना नजदीक जा सके उतना नजदीक जाने की कोशिश करेगा। ठीक है ना। और रिवर की चौड़ाई जो है मतलब दे रखी है, डिस्टेंस बिटवीन द बैंक्स इज एक्स। वो रिवर के किनारों, एक किनारे से दूसरे किनारे के बीच की दूरी एक्स है। द डिस्टेंस बिटवीन हिज रीचिंग पॉइंट ऑन द बैंक फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो मतलब सिचुएशन को थोड़ा डायग्राम के थ्रू मैं समझा देता हूँ। इसमें ऐसा मान के चलिए कि ये मान लो हमारा एक रिवर चैनल है, ठीक है ना। इसमें ये जो रिवर है इसकी चौड़ाई हमको बता रखी है कैपिटल एक्स, ठीक है ना। और रिवर फ्लो कर रही है ईस्ट टू वेस्ट और साउथ नॉर्थ में। हमारे पास बैंक है रिवर के, यानी कि अगर इसको मैं एक बैंक किनारा मान लूँ, दूसरा किनारा ये हो गया। और तो मान लो मैन इस वाले किनारे से फ्लो करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा रिवर में। लेकिन अभी फिलहाल रिवर की स्पीड में अगर ऐसे दिखा दूं, ये क्या हो गई, रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, रिवर का वाटर फ्लो कर रहा है। तो ये हो गया वी आर, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। इसके अलावा अब है क्या कि मैन को यहां से, ये जो जगह है यहां से इधर की तरफ जाना है, ठीक है ना। लेकिन हुआ क्या, जब मैन ऐसे चलेगा ना तो रिवर उसको बहा करके ऐसे तिरछा ले आएगी, क्योंकि रिवर का बहाव इधर की तरफ है। तो मैन जानबूझ के क्या करेगा, थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में तिरछा चलेगा। तिरछा क्यों चलेगा भाई, वो इसलिए चलेगा ताकि जो रिवर का बहाव है ना कुछ कंपनसेट हो जाए, क्योंकि जब मैन इधर चलेगा तो वो इसकी वीआर कंपोनेंट को कुछ ना कुछ कैंसिल करेगा। तो मैन की स्पीड जो है ना वो डायरेक्टली अपोजिट एंड पर नहीं बनानी है, वो बल्कि थोड़ा डायरेक्शन उसका थोड़ा टिल्ट बनाना है, ताकि वो इस वीआर को थोड़ा बहुत कुछ कंपनसेट कर सके, ताकि मैन ज्यादातर जितना पॉसिबल हो सके सामने ही जो है लैंड करे। तो अगर मैं यहाँ पर ये मान लेता हूँ कि इसका जस्ट अपोजिट पॉइंट ये है, ठीक है ना। तो मैन को अपोजिट पॉइंट यहाँ आने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, मैन की खुद की स्पीड कितनी दे रखी है, मैन की स्पीड जो है क्वेश्चन में बता रखी है अपने को 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर ध्यान से देखो, अब मैं इस एंगल को थीटा मान ही लेता हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो वीएम खुद 2 मीटर पर सेकेंड है, और वीएम के एक कंपोनेंट को इस वीआर को कंपनसेट करना है, तभी ये डायरेक्टली अपोजिट पहुंच सकता है। इधर वाला कंपोनेंट और इधर वाला कंपोनेंट बैलेंस हो जाए। पर वीएम खुद ही 2 मीटर पर सेकेंड है, समझ पा रहे हैं। वीएम की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड है, तो वीएम के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो वीएम कॉस थीटा इधर की तरफ, और एक वीएम साइन थीटा इस वीआर के अपोजिट। तो जब वीएम खुद 2 मीटर पर सेकेंड है, तो वीएम का कंपोनेंट तो 2 से भी कम ही आना है ना इधर की तरफ। चाहे मैन पूरा भी इधर इसी डायरेक्शन में अपोजिट में फिले तब भी वीआर को कैंसिल नहीं कर पाएगा। लेकिन मैन को पार भी जाना है तो थोड़ा वो कंप्रोमाइज करके तिरछा चलेगा, ताकि कुछ कंपोनेंट वीआर का कम हो और कुछ ये आगे भी बढ़े। तो ये तिरछा जाता है। अब इसमें थीटा एंगल कितना है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना जरूर पता है, वीएम के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक वीएम कॉस थीटा जो कि इधर की तरफ होगा, रिवर क्रॉस करने में हेल्प करेगा, और एक वीएम साइन थीटा जो कि वीआर को थोड़ा सा नलीफाई करेगा, कुछ कुछ रिड्यूस करेगा वीआर के इफेक्ट को। लेकिन वीएम खुद ही 2 है तो उसका कंपोनेंट तो 2 से भी कम होगा, यानी कि फुली कंपनसेट नहीं हो पाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मैन जो है ना वो एक्चुअल में रिवर के बहाव के घेरे में आ जाएगा, मतलब रिवर का बहाव डोमिनेट करेगा। तो मैन डायरेक्टली पूरा कैंसिल तो नहीं हो रहा है इधर वाला कंपोनेंट, तो मैन अभी भी इधर आएगा। मतलब ये जो चीज है इसको होने के बावजूद भी, जो मैन तिरछा गया है इसके होने के बावजूद भी ये वाला कंपोनेंट बड़ा है, तो मैन अभी भी सामने ना जाके सामने से थोड़ा आगे आएगा। कितना आगे आएगा वही हमें नहीं पता है, वही हमें निकालना है। तो इसको मान लेते हैं कि मैन मान लो वो आ जाएगा वाई डिस्टेंस पर आ जाएगा, इस डिस्टेंस को मैं वाई बोले देता हूँ, ठीक है ना। ये वाई डिस्टेंस चलने के बाद आ जाएगा।
तो ऐसे में अगर हम ये निकालना चाहें कि वाई को हमें क्या करना है, मिनिमम करना है, वाई को मिनिमाइज करना है, ये तो इन्होंने कहा है। देखिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। मैन हु कैन स्विम एट 2 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर स्टार्ट्स फ्रॉम साउथ बैंक ऑफ द रिवर एंड स्विम्स इन अ डायरेक्शन सो एज टू रीच अ पॉइंट एज क्लोज एज पॉसिबल टू द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑन द अदर बैंक। तो अदर बैंक का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, उसके अपोजिट वाला पॉइंट ये है, इसके जितना नजदीक लैंड कर सके करे अगर इस बैंक पे अपोजिट बैंक पे, यानी कि ये दूरी कम से कम करनी है, वाई को मिनिमाइज करना है। तो वाई का पहले फंक्शन बनाना पड़ेगा, फिर वहां पर हम देखते हैं कैसे वो मिनिमम हो सकता है। तो वाई कितना ये आगे जाके रुकेगा, ड्रिफ्ट कितना होगा इसका ये पता लगाना है। तो ड्रिफ्ट निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, पहले टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि टाइम से फिर हम डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम कर देंगे, इस डायरेक्शन की नेट स्पीड इंटू टाइम। तो रिवर को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा ना, तो टाइम निकालने में क्या करना है, टाइम के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस और रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर वाली स्पीड को डिवाइड कर दें। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हमें डिस्टेंस तिरछी वाली तो पता नहीं है, लेकिन ये पता है। कौन सी वाली डिस्टेंस पता है हमको, ये पता है यहाँ से यहाँ तक की, ये डिस्टेंस एक्स है। और इस डायरेक्शन के अलोंग स्पीड केवल वी एम कॉस थीटा हो जाएगी, मतलब 2 cos थीटा हो जाएगी। समझ पा रहे हैं बात, वी एम कॉस थीटा। तो अगर मुझे टाइम निकालना है तो यही वाली डिस्टेंस लेंगे और इसी डायरेक्शन की स्पीड लेंगे, क्योंकि वी आर जो है वो तो रिवर क्रॉस कराने में कोई हेल्प नहीं करेगा। वो रिवर की स्पीड तो रिवर के अलोंग है, जो रिवर को क्रॉस करने में हेल्प करेगा वो वीएम का कॉस कंपोनेंट करेगा। तो टाइम जो है यहाँ पर ये हो जाना है डिस्टेंस रिवर के अक्रॉस की, और टाइम स्पीड हो जाएगी 2 वी एम कॉस थीटा, यानी कि 2 cos थीटा। ये स्पीड हो गई। समझ में आ रही है बात। तो ये टाइम निकल गया, पूरा टाइम की एक्सप्रेशन हो गई। हालांकि इसमें अभी थीटा अननोन है, थीटा वो कितना लेगा ये देखना की बात है। अच्छा, इसके अलावा हम अगर y के लिए एक्सप्रेशन बनाते हैं तो y कितना हो जाएगा, y होगा डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस टू टाइम। ठीक है ना। डिस्टेंस कौन सी, डिस्टेंस ये वाली, ये जो है हमारी, ये ड्रिफ्ट, ये डिस्टेंस। तो ये करने के लिए इस डायरेक्शन की स्पीड देखो। अब आप कहोगे स्पीड तो इस डायरेक्शन में दे ही रखी है, वी आर 4 मीटर पर सेकेंड, पर मैन की जो नेट स्पीड है ना वो वी आर से कम होगी, क्योंकि मैन ने तिरछा चला था। तो वी आर में क्या करेंगे हम, ये जो वी एम है ना इसका साइन कंपोनेंट माइनस करोगे तब इस डायरेक्शन की नेट स्पीड मिलेगी। तो इस डायरेक्शन की जो नेट स्पीड है ना वो वी आर नहीं होगी, वी आर माइनस वी एम साइन थीटा होगी, क्योंकि इसके वी एम के दो कंपोनेंट बन रहे थे, तो वी एम कॉस थीटा जो रिवर क्रॉस कराने में हेल्प कर रहा था, और वी एम साइन थीटा जो कि वी आर का अपोज करेगा। तो जो नेट स्पीड है वो हो जाएगी वी आर माइनस वी एम साइन थीटा, ये हो जाएगी मल्टीप्लाइड बाई जितनी देर में टाइम क्रॉस करने का जो होगा वो। तो ऐसा करते हैं, इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ पर। वी आर की जगह रख देंगे अपने लोग क्या, वी आर की जगह रख देंगे 4, वी एम की जगह रख देंगे 2, और टाइम की जगह एक्स अपॉन 2 cos थीटा। तो ये मैं यहाँ पे करता हूँ। तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई टाइम, टाइम अपने पास कितना था, एक्स अपॉन 2 cos थीटा, यही था। तो जरा इसको और आगे बढ़ाते हैं। y बराबर, अच्छा इसको x अपॉन 2 cos थीटा की दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करा देंगे। मतलब ये जो x अपॉन 2 cos थीटा है ना, एक बार मैं इसकी 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, माइनस साइन लिखूंगा, फिर इसकी इससे भी मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो अगर हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कराते हैं तो 4 और 2 में से 2 बचेगा, यानी कि, और 1/cos मतलब sec, यानी कि ये हो जाएगा 2 अपॉन कॉस थीटा, यानी कि 2 sec थीटा। एक्स को बाहर ही रहने देते हैं। फिर माइनस साइन, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन थीटा टाइम्स एक्स। राइट। अब ये वाई का एक्सप्रेशन आ गया, ड्रिफ्ट का एक्सप्रेशन आ गया। अब इस वाई को हमें क्या करना था, इस वाई को हमें मिनिमाइज करना था। तो हम जानते हैं फॉर वाई इज इक्वल टू वाई मिनिमम। अब देखिए वाई डिपेंड किस पे कर रहा है, थीटा पे कर रहा है, एक्स तो कांस्टेंट है। तो वाई की वैल्यू जिस पे डिपेंड कर रही है उसके रेस्पेक्ट में वाई को डिफरेंशिएट कर दो, मतलब डी वाई बाई डी थीटा, उसको जीरो रखेंगे, डी वाई बाई डी थीटा को जीरो करेंगे, डी वाई बाई डी थीटा को जीरो रखेंगे। तो चलिए इसको जरा डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डी वाई बाई डी थीटा को।
तो ये अपना डेरिवेटिव इसका करेंगे, तो टू सेक थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक थीटा टेन थीटा, तो टू सेक थीटा टेन थीटा, और माइनस टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, और ये पूरे की x से मल्टीप्लाई भी हो रही है, उसको मैं इधर लिख देता हूँ, जगह कम है। ये हो गया। अब इस सेकंड डेरिवेटिव को मैं जीरो के बराबर रखने जा रहा हूँ। याद रहे फिर से टर्म क्या है, x टू सेक थीटा टेन थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो अभी तक हमारे पास dy बाई डी थीटा जो आया था, वो आया था x टाइम्स टू सेक थीटा टेन थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और इस पूरे को हमको जीरो के बराबर रखना है। ठीक है ना। तो x तो जीरो है नहीं, यानी कि टू सेक थीटा टेन थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर जीरो। तो टू सेक थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो क्योंकि थीटा जीरो तो होना नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, इसलिए हम थीटा की जीरो वैल्यू की पॉसिबिलिटी को इग्नोर कर रहे हैं, और थीटा 90 डिग्री भी नहीं होगा, और हमारा ये सेक थीटा और एक स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास यहाँ पे बच रहा है टू टाइम्स टेन थीटा कैन बी रिटन एज साइन अपॉन कॉस, टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा वन अपॉन कॉस थीटा। अब अपना ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो यानी कि साइन थीटा बराबर वन बाई टू, साइन थीटा वन बाई टू आया, तो यानी कि थीटा बराबर 30 डिग्री, यानी कि मैन को 30 डिग्री चलना पड़ेगा। पर अपने को एंगल नहीं पूछा था, अपने को एक्स की वैल्यू पता करनी थी। तो इस एक्सप्रेशन में करने के लिए एक्स की वैल्यू जो हमने पहले बनाई थी ना, उसी में वापस सब्सटीट्यूट करेंगे। याद है आपको क्या थी एक्स की वैल्यू? एक्स की वैल्यू थी 4 - 2 साइन थीटा और एक्स अपॉन टू कॉस थीटा, मुझे याद है वैल्यू। अब बस मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। मतलब हमारे पास, सॉरी, ये x नहीं था, ये जो चीज़ थी ये y थी। लेट मी करेक्ट इट, दिस वाज y। y की वैल्यू को मिनिमाइज करना था, और मिनिमम की कंडीशन लगा दी हमने, तो ये y की मिनिमम वैल्यू निकल करके आने वाली है। तो y मिनिमम इज इक्वल टू 4 - 2 साइन 30 इंटू एक्स अपॉन टू कॉस 30, है ना। तो साइन 30 तो होता है हाफ, हाफ यानी कि ये न्यूमरेटर में रह जाएगा भाई आपके 4 - 1, क्योंकि 2 × ½ 1 होता है, तो 4 - 1 यानी कि 3, और x, और 2 cos 30 का मतलब √3/2, तो √3/2। तो अगर देखा जाए 2 से 2 कैंसिल हो गया, और अब हमारे पास यहाँ पे बचा 3x अपॉन √3, तो ये हो जाएगा √3x, क्योंकि 3/√3 √3 होता है, यानी कि इसका मतलब हमारा सेकंड ऑप्शन हो गया, यही हमारा आंसर है।